वेलकम बैक टू कृषि गुरु। अब हम डिस्कस करेंगे लेंटिल क्रॉप की वीड मैनेजमेंट और इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीड मैनेजमेंट से। वीड मैनेजमेंट में हम बात करें तो जो मेजर वीड्स लेंटिल क्रॉप में मिलते हैं वो है हमारे पास चिनोपोडियम एल्बम, मेलिलोटस इंडिका, मेलिलोटस एल्बा, मेडिकागो डेंटिकुलाटा और कॉन्वोल्वस स्पीशीज। और जो क्रिटिकल क्रॉप कंपटीशन रहता है क्रॉप और वीड के बीच में, जो क्रिटिकल कंपटीशन के डेज रहते हैं वो है हमारे पास लेंटिल में 60 डेज आफ्टर सोइंग तक। जो मैक्सिमम कंपटीशन रहेगा वो 30 to 60 डेज आफ्टर सोइंग तक रहेगा। तो इसमें हमें रिकमेंडेड रहता है कि हम 2 वीडिंग करें, एक 30 डेज आफ्टर सोइंग पे, एक 60 डेज आफ्टर सोइंग पे। और अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो हम एक वीडिंग एक्स्ट्रा बीच में भी दे सकते हैं। और अगर हम केमिकल वीड मैनेजमेंट की बात करें तो हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के अंदर फ्लूक्लोरिन देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिजीज मैनेजमेंट के बारे में। तो जो मेजर डिजीज लेंटिल के अंदर आती हैं, सबसे पहले है हमारे पास विल्ट। विल्ट क्या है? इसमें इंडिविजुअल प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, येलोइंग शुरू होगी, प्लांट सूखने लग जाएगा और फिर प्लांट मर जाता है। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? हेल्दी प्लांट मटेरियल यूज करना चाहिए इसके कंट्रोल के लिए, और रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज करना चाहिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी करी थी कि विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज हमारे पास है शिवालिक और सपना। इसके अलावा विल्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करें और जो भी अफेक्टेड प्लांट्स हैं उसकी लॉगिंग कर देंगे और उसको हमारे फील्ड से हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद आती है हमारे पास रस्ट। रस्ट भी एक बहुत ही मेजर डिजीज है लेंटिल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्लांट है उसके ऊपर पिंक से ब्राउन कलर के पस्ट्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और ये डिजीज जो है फंगस की वजह से होती है। इसमें क्या होगा? पिंक या ब्राउनिश पस्ट्यूल्स बनेंगे और ये जो पिंक और ब्राउनिश पस्ट्यूल्स हैं वो लेटर स्टेजेस में जाके ब्लैक पस्ट्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो रस्ट है ये जनवरी के बाद आती है लेंटिल के अंदर। इसमें भी हम क्या, एक तो रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज करेंगे। रेजिस्टेंट वेराइटीज रस्ट के लिए होती है हमारे पास पंथ L6। इसके अलावा हम केमिकल्स का यूज करेंगे मैनकोजेब 75 वेटेबल पाउडर एट 0.2% के हिसाब से हम इसके स्प्रे करेंगे। 2 स्प्रे करने होते हैं हमें 15 डेज के इंटरवल के ऊपर। इसके बाद है हमारे पास एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज एक डिजीज है लेंटिल के अंदर। इसमें क्या होगा? ग्रे और वाइटिश कलर के स्पॉट्स बनेंगे, वाटर संकन स्पॉट्स होते हैं जो कि स्टेम की बेस के ऊपर बनते हैं। इसमें ग्रेइश वाइट कलर के स्पॉट्स बनेंगे स्टेम के बेस के ऊपर और लेटर स्टेजेस में ये पूरे प्लांट की कैनोपी के ऊपर फैल जाते हैं। फिर आती है हमारे पास रूट रोट। रूट रोट में क्या होता है? जो प्लांट का रूट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, प्लांट के अंदर येलोइंग होगी और फिर प्लांट मर जाता है। तो इसके अंदर हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके कंट्रोल के लिए हम जनरली क्रॉप रोटेशन का यूज करेंगे और फाइटोसैनिटरी मेजर्स का ध्यान रखेंगे। फिर है हमें पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो क्रॉप की 3 मंथ आफ्टर सोइंग के बाद हमें देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है? जो लीफ का लोअर रीजन होता है उसके ऊपर पहले व्हाइट पैचेस देखने को मिलेंगे और जब इसका इन्फेस्टेशन इंक्रीज हो जाएगा तो वो व्हाइट पैचेस पूरे लीफ के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे और एक कॉटनी ग्रोथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि फंगस की वजह से होती है। इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? सल्फेक्स का यूज करेंगे 0.2% और इसके हम 2 स्प्रेस करते हैं 15 दिन के इंटरवल्स के ऊपर। इसके बाद है हमारे पास डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर क्या होता है? ये प्लांट की लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा कि जो लीफ का लोअर रीजन है उसके ऊपर पहले येलो स्पॉट्स आएंगे और जो अपर रीजन होगा वहां पे हमारे पास ब्राउनिश स्पॉट्स होंगे।
धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्राउनिश ग्रोथ है वो पूरे लीफ के ऊपर फैल जाएगी। और इसके कंट्रोल के लिए हम कार्बेंडाजिम का यूज करते हैं। कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। ये है हमारे पास लेंटिल की मेजर डिसीजेस: विल्ट, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, रूट रोट, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेंटिल के अंदर मेजर इंसेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। लेंटिल के अंदर जो मेजर इंसेक्ट्स आते हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले होता है एफिड। एफिड के अंदर जो एफिड है ये क्या करता है, एफिड जनरली जो प्लांट का सैप होता है उसको सक करेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम रोगोर या मेलाथियोन का यूज करेंगे 0.2%। और दूसरा मेजर जो हमारे पास इसमें इंसेक्ट होता है वो है पोड बोरर। पोड बोरर के अंदर क्या होता है, पोड बोरर एक नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, ये नाइट में ज्यादा एक्टिव रहता है। इसके अलावा जो पोड बोरर का लार्वा होता है या जब वो अर्ली स्टेजेस में होता है तो वो लीफ के सरफेस के ऊपर क्रीप करता है। लीफ का सरफेस है वो उसको सरफेस को क्रीप करेगा और उसको खा जाएगा। और जो लेटर स्टेजेस में जो पोड बोरर होता है वो क्या करेगा, जो पोड होता है हमारा लेंटिल का उसके अंदर बोर करेगा और उसके सीड्स को खाएगा। ये इस तरीके से पोड बोरर लेंटिल की क्रॉप को अफेक्ट करता है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, क्विनलफॉस का यूज करेंगे, वही सेम 0.2% के हिसाब से। थैंक यू।